अच्छा, पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में उसको बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल हमारे पास क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। और एटॉमिक नंबर्स और स्पेसेस इन बिटवीन वो रखी गई हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर, जहाँ पे हम उन एलिमेंट्स को पुट करेंगे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं हमारे पास। फिर हमारे पास पॉइंट्स आते हैं कि जहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि सॉरी, फिर हम लोग ग्रुप्स एंड पीरियड्स को डिस्कस करते हैं। पीरियड्स हमारे पास क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो ग्रुप नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो here we have the periodic table। हम यहीं से सारे मेजर मेजर पॉइंट्स को रेफर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है ये ये मेरे पास वर्टिकल लाइंस जो होती हैं दे आर नोन एज ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दे आर नोन एज पीरियड्स। जो ग्रुप नंबर्स होते हैं वो हमें बताते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। यानी अगर ये ग्रुप वन है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोल रहे, इसको हमने मिक्सअप नहीं करना। ग्रुप टू है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने होंगे? थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट, जिनकी बेसिस पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं दे आर नोन एज ग्रुप्स, एंड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं दे आर नोन एज पीरियड्स। पीरियड्स के अक्रॉस हम लोगों के पास नंबर, विच कलर शुड आई यूज? यहाँ पे नजर आ रहा है? नहीं, ये भी नजर नहीं आ रहा। लेट्स से चलो ये कर लेते हैं। पीरियड हमारे पास क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं दे आर नोन एज ग्रुप, उनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। अब इट्स वेरी क्लियर कि वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप हमारे पास पीरियड नंबर भी चेंज हो रहे हैं, विच मीन्स अगर ये पीरियड नंबर वन है तो उसके इन सारे सारे पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सॉरी, शेल्स होंगे? वन। इसमें कितने होंगे? टू। इसमें थ्री, इसमें फोर, इसमें फाइव, इसमें सिक्स नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास जो हैं वो आ रहे होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ शेल्स के अकॉर्डिंगली, इसी की बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे होते हैं तो वो किस टर्म में हमारे पास आती है कि शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारे पास? डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो है वो क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो वो ड्यू टू यस सर। दैट इंक्रीज हमारे पास जो वो वैल्यूज जो है शील्डिंग इफेक्ट की वो इंक्रीज होती हैं। क्योंकि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? सॉरी, इनर मोस्ट जो इनर शेल्स होंगे वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे? उनकी प्रोटेक्शन को मिनिमाइज कर रहे होंगे, जिससे शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? इंक्रीज अलोंग द पीरियड क्या रहता है? कांस्टेंट। अलोंग द पीरियड क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, वो जो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास जो है वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। तो दो चार पैरामीटर्स हैं जिनको हम इन टर्म्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसने स्टार्ट के अंदर पीरियोडिक पीरियड्स एंड ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर उसने वही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। तो अगर हम वर्टिकल लाइंस के बारे में बात करें तो दे आर नोन एज ग्रुप्स और फैमिली, एंड उनको हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर शो किया हुआ है। तो ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैव वन एंड टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप थर्टीन के एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप हैव थ्री। फोर्टीन के आउटर मोस्ट में फोर, फाइव। अब मैंने आपको वन टू थ्री फोर इस वजह से कर दिया था, इन लोगों ने एक सीक्वेंस पूरा रखा हुआ है। तो बेसिकली अगर ये वन ये टू बन रहा है तो ये थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, बिकॉज सेंटर में हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं?
ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी उन लोगों ने ग्रुप नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट किया हुआ है। तो 13 to 17 हमारे पास क्या होंगे, 3 to 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, विच मीन्स कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी वाइल गोइंग फ्रॉम हेयर। दिस वुड हैव अ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, it would have an oxidation state of +2, +3, +4, -3, -2, and -1, which means K from group 1 to group 14, group 1, group 2, group 13, and group 14, they all will lose electrons। और कितने कितने लूज करेंगे, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेंगे। विच मीन्स इनकी ऑक्सीडेशन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम होगा तो उसका +1 हो जाएगा, मैग्नीशियम, सॉरी +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, एंड सिलिकॉन या सल्फर की अगर हम लोग बात करें, सल्फर तो खैर आगे आएगा, सिलिकॉन +4 के अंदर हमारे पास आता है। तो उसके बाद जो ग्रुप 3, सॉरी 5 6 एंड 7 है, वो लूज नहीं करते बल्कि वो गेन करते हैं। तो ग्रुप 5 को कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्दर ऑन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उनको गेन करेंगे। ग्रुप 6 को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो 2 गेन करेंगे। एंड ग्रुप 7 वाले जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेंगे। ओके, यस सर। तो यही उन्होंने फर्दर ऑन बात की हुई है यहाँ पे। अम, दो सीक्वेंसेस हैं, एक अगर हम लोग ये उन्होंने बताया हुआ 2 नंबरिंग सिस्टम ऑफन यूज टू डेजिग्नेट ग्रुप। मैंने जो रेफर किया था वो IUPAC वाला था, जिसमें हमारे पास लेटर A and B आर यूज्ड, द टू ग्रुप्स, द फर्स्ट टू ग्रुप्स आर 1A and 2A, while the last 6 groups are 3 to 8A। ठीक है, एंड द मिडिल ग्रुप्स आर इन B जो ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं। और फिर लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि उनको 1 to 18 से जो है वो किया जाएगा नंबरिंग। बाकी नीचे वाला पैराग्राफ में आपको ऑलरेडी रेफर कर दिया था। विच मीन्स इन गोइंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 हमारे पास मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो गई है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। नॉन मेटालिक। ठीक है, ग्रुप 1 and 2 के एलिमेंट्स जो है वो अल्कलीज कहलाते हैं। अल्कलीज उनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज व्हेन मिक्स विद वाटर वो हमारे पास क्या देते हैं, बेसिस देते हैं। वेयर एज ग्रुप 2 है, उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि वो अबंडेंस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास अर्थ के अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, हेलोजेंस का नाम दिया जाता है। हेलोजेंस। वाई, बिकॉज दे आर, मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्ट मेकिंग के अंदर, मोस्टली उनसे जो है वो सॉल्ट्स बनाया जाता है। हेलो मीन सॉल्ट, जेंस मीन मेकर, सॉल्ट मेकर्स होते हैं हमारे पास। बाकी SP D and F ब्लॉक हम क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एस ब्लॉक का मतलब क्या है, दे वुड ओनली हैव एस सब शेल्स होंगे हमारे पास। पी वाले में पी सब शेल्स भी एग्जिस्ट करेंगे, डी वालों में डी, एंड एफ वालों में क्या करेंगे, एस। तो उन्होंने यहाँ पे बस उसको सर्कल आउट किया हुआ है कि एस ब्लॉक में हमारे पास कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी 13 to 18, डी 3 to 18, ग्रुप 3 to 12, एंड एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास बॉटम के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आता है। बाकी इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, बल्कि अब ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बोला और आ भी गया। जो ग्रुप हमारे 2 rows of elements located at the bottom of the periodic table consist of f block element, they contain their valence electron in f circle। These elements are also called lanthanide and actinides or inner transition metals। जो ग्रुप बी के एलिमेंट्स होंगे जो सेंटर में बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, विच मीन्स 3 to 12, उनके अंदर क्या डी होते हैं, दे आर ट्रांजिशन मेटल्स। उनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या करती है, वेरी करती है। दे कुड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हमें पता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स उनको हम डिसाइड करते हैं। तो उसके हिसाब से उनकी, अगर उनके एटॉमिक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बेसिस पे उनकी प्लेसमेंट कर दी जाएगी ग्रुप 1 2 3 एंड 4 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन में। थ्योरी में भी उन्होंने यही बात लिखी हुई है।
आई रिपीट कि हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। तो फिर जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किए जाते हैं, उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली उनकी प्लेसमेंट कर दी जाती है इन द पीरियोडिक टेबल। एज यू कैन सी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पोजीशन। क्योंकि जब आप फॉर एग्जाम्पल सोडियम का अगर 7 है, तो आप उसको क्या करोगे, सबसे पहले क्या आएगा, 2, फिर क्या आएगा, 6, नहीं सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 7 होता है, क्या होता है, 11 होता है, 11 होता 11, है सर। 11 होता है, हाँ 11 होता है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 2, 8 एंड 1। तो 1 का मतलब क्या है कि किस ग्रुप में प्लेस किया जाएगा, ग्रुप 1 में प्लेस किया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हेल्प आउट करती है उनकी प्लेसमेंट के अंदर। बाकी ये 1s2, 2s2, 3sp ये सब हम क्वांटम सीरीज के अंदर पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे 1s2 के बाद कौन सा आएगा, 2s2 के बाद कौन सा आएगा, वो हमने सारे वो एरोज बना बना के वो सारा काम क्वांटम सीरीज के अंदर हमने किया। आई रेफर टू दैट पॉइंट अगेन, मैं क्वांटम सीरीज की तरफ लेके चलूंगा क्वांटम नंबर से, ताकि एक दफा आपको आसानी हो जाए। To remind a group of an element, you need to know the number of electrons in the valence electron. For example, 2s2 2p3 बन रहा है, which means इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 5 कौन सा ग्रुप बनेगा, फिफ्थ ग्रुप में, या 15th ग्रुप आपका सीरीज बनेगी वहां पर। इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, देयर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 शेल्स। क्योंकि एस पी डी आपको याद होगा कि 2 6 10 8 का सीक्वेंस हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के अंदर बनाया था। और बाकी इन्होंने मेंशन आउट किया है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे वाले एफ ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाता है, सेम होता है हमारे पास। So a chemical periodicity refer to the repeating pattern of properties of element in the periodic table. Elements within the same group generally have same chemical properties because they have similar electronic configuration. And electronic configuration में बेसिकली क्या देखना होता है कि outermost electrons में कितने electrons available हैं। बेशक we know that we going down the group size of the atom increase हो रहा है, metallic character increase हो रहा है, लेकिन all they have is common is, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स करते हैं वो हमेशा कौन से वाले होते हैं, आउटर मोस्ट होते हैं। तो अगर वो सारे ग्रुप के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हैं तो उनकी आउटपुट भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आउटपुट एज इन अ वे कि मतलब केमिकली दे वुड रिएक्ट द सेम। तो एटॉमिक साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी हमने बात की। क्योंकि देखो अगर ग्रुप की, अगर एक हम इसी ग्रुप की ही बात कर लें, ये हमारे पास पीरियड 1 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एक शेल होगा, इस पे 2 3 4 5 6 एंड 7। तो गोइंग डाउन द ग्रुप हमारे पास शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पीरियड नंबर इंक्रीज हो रहा है। बट ग्रुप नंबर चूंकि कांस्टेंट रह रहा है, तो शेल तो इंक्रीज हो रहा है बट नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एज सिंस साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी फॉर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगी, वीकेस्ट होगी, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron from the shell is known as ionization energy. तो ionization energy decreases within the group. उसके बाद therefore elements in the lower group have lower ionization energy than the elements in the higher group. Electronegativity decreases down the group, therefore further down in the group as less electronegative than elements higher up in the group. क्योंकि ऊपर वाले नीचे वालों की कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे हमारे पास, क्योंकि वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाएंगे। मेटालिक प्रॉपर्टीज जो है इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो वो भी हम बात करें, मेटालिक प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, एबिलिटी फॉर एन एटम टू अट्रैक्ट दी फ्री, जो हमारे पास लोन पेयर्स होते थे ना, जो हम लोगों ने बॉन्ड्स में डिस्कस किया था, बेसिकली बॉन्डिंग की यस टर्म्स में सर। बात होती है कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, या वैसे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की मीनिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है हमारे पास।
मेटालिक करेक्टर बेसिकली डिफाइन ही इन टर्म्स ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एटम जितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, उतना ही उसमें मेटालिक करेक्टर जो है वो स्ट्रांग होगा। देन केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो सेम ही रहनी है, क्योंकि उनके आटोमोस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ये आगे हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज के वो किस तरीके से वेरी होता है। उसके बाद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में बात आता है। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स, ग्रुप वन टू ग्रुप थ्री जो है वो मेटल्स होते हैं। 5 to 7 हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटलॉइड्स हमारे पास ग्रुप फोर के एलिमेंट्स होते हैं। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, विच हैव बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर हमारे पास। और रूम टेम्परेचर पे वो नॉन मेटल्स होते हैं, अबव रूम टेम्परेचर वो क्या होंगे, मेटालिक करेक्टर शो करते हैं। मोस्टली ग्रुप फोर के एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। बाकी मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज बचपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, ग्रे होते हैं, शाइनी होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जो है डॉक्टर्स। शाइनी सर्फेसेस होती हैं, डक्टाइल होते हैं, मिलिएबल होते हैं, स्नोरस होते हैं। वही प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे भी डिस्कस होंगी हमारे पास। तो मेटल अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉर्मली ग्रे कलर्स के अंदर होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। Non-metals are present on the right side of the periodic table, shown by yellow color। उसके अंदर बैड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं। इनके लिए हम लोग ब्रिटल सब्सटेंसेस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। A blue ladder line separates metals from non-metals. Metals are on the left side of the ladder line, except hydrogen, which is a non-metal। वो ladder line basically वही करा था हमने स्टार्ट में ग्रुप में पढ़ा था ना, कि इससे बैकवर्ड जितने भी होंगे हमारे पास वो क्या है, सारे मेटल्स हैं। और ये वाले सेक्शन वाले हमारे पास क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं। और रिमेनिंग हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। तो इसके अंदर हमारे पास जो आ रहा होता है, हाइड्रोजन जो है इट्स अ नॉन मेटल, बट हमने बहुत सी जगहों पे इसको देखा है कि ये मेटालिक करेक्टर को भी शो करता है, नॉन मेटालिक करेक्टर को भी शो करता है। इस वजह से इसको सेपरेट करके बिल्कुल रखा हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि हमने देखा है कि एच इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है हमारे पास। तो इट कुड शो बोथ प्रॉपर्टीज, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो वो किस कैटेगरी, नॉर्मली किस कैटेगरी में प्लेस किया जाता है, नॉन मेटल की कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। बाकी ये लेडर स्ट्रक्चर और ये तमाम चीजें तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या पॉइंट्स होते हैं। और पीरियोडिसिटी के ऊपर आ जाते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कि पीरियोडिक बिहेवियर किस तरीके का हमारे पास होगा। जब हम पीरियोडिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट्स। तो खैर शील्डिंग इफेक्ट तो ग्रुप एंड जो पीरियड्स हैं दोनों में ही हम उनको डिस्कस करते हैं। बट इन मेजर यहाँ पे हम इन पॉइंट्स को ज्यादा डिस्कस करते हैं, एटॉमिक साइजेस में क्या फर्क पड़ेगा और बिहेवियर्स किस तरीके के होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले से पढ़े हुए, तो हम इसको बस एक दफा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। So when it comes to the periodicity of the work, so remember that the electronic configuration of elements show periodic fluctuation with increasing atomic number, because there are periods के accordingly जो होंगे हमारे atomic number ने क्या करना है, increase आना है। Therefore physical and chemical properties along the period हमेशा क्या होंगी, चेंज होंगी, क्योंकि अब उनका ग्रुप नंबर सेम नहीं है। एवरी नेक्स्ट एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डिफरेंट है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। Elements with similar valence electronic configuration are placed in the same group, one below the other. Chemical properties depend on their electronic configuration. Because all elements in a given group have similar valence electron, they have similar chemical properties. Physical properties depends on the size of the atom. Because the size of the atom changes gradually from top to bottom, therefore element shows a graduation of physical properties within the same group. In the period of the periodic table, the same number of electrons in the valence shell increases gradually from the left right. Therefore, the chemical and physical properties would differ in the same way. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, वही सेम चीज होती है कि एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन्स द एनाइन फॉर्मेशन, तो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन द valence shell of an isolated atom to form a uninegative ion। uninegative ion को एनाइन भी कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड, इस वजह से वो कहते हैं इट्स कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है एज वी गो टू द नेक्स्ट, और मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो रिपल्शन फैक्टर्स ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो उसके हिसाब से।
न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज, अब क्लियरली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वुड टेक मोर एनर्जी टू बी पुट इन। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए इजी होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को वो अडॉप्ट करना। और शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शील्ड करते हैं, पर इनरमोस्ट शेल जो शील्ड करते हैं न्यूक्लियस को एंड लीव्स द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अनगार्डेड, तो शील्डिंग इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टेंड्स टू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, कॉज उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज। इस वजह से चार्ज उनके पास इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी उसकी रिस्पेक्टिवली increase होगी। As the number of protons in the nucleus increases, the attraction to electrons also increases, making it easier for the atom to accept an additional electron हमारे पास। नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाँ इंक्रीज हो रही है, एबिलिटी उसको इजीली उनको एक्सेप्ट कर सकता है। Electron affinity generally decreases from top to bottom. This is due to increase in the atomic size. Because larger atoms have electrons further away from the nucleus and interaction between the nucleus and the outer electrons is weaker. Therefore, it is more difficult for larger atoms to accept extra electrons क्योंकि उनका metallic character ज्यादा हो जाता है। और shielding effect भी down the group जाते हुए क्या रहती है, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? इंक्रीज होती है सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है और along the period हमारे पास क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल्स पार्शली शील्ड, वही जो हमने कहा ना कि आउटर से जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डेड होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनगार्डेड होते हैं। सो इनर शील्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। द मोर इनर शेल्स देयर आर, द मोर द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डेड। The shielding effect can lead to decrease in electron affinity. As you move from left to right in a period, electron affinity increases. This is due to an increase in the nuclear charge and a decrease in the atomic size. क्योंकि देखो ना कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हमारे पास कितने हैं, तीन, चार, पांच, छह एंड सात, इस तरीके से हमारे पास चलते हैं। तो इनर शेल्स की जो अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर हमारे पास चेंज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और शील्डिंग इफेक्ट चूंकि कांस्टेंट है पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने भी क्या करना अकॉर्डिंग टू वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेयर एज जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चूंकि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज करा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज की थी, तो शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या करता है, डिक्रीज करता है। और उसकी वजह से सॉरी इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि अब इट वुड बी डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन द शेल। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ये वाला सेक्शन बस कर लो। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट इन टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड जो है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारे पास। एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी इज रिलीज। सो ट्रेंड्स इन मेटल एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर, मेटालिक बिहेवियर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, लॉन्ग द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज करता है। पता नहीं उन्होंने दोबारा इस पॉइंट को क्यों डिस्कस किया, आई डोंट गेट इट, बट metals are usually found on the left side of the periodic table. They tend to lose valence electrons and form cations to achieve stable electron configuration. This is the behavior of the is due to the following reasons. They tend to easily lose valence electron to form cations. Cations कौन से होते हैं, जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, they are positive in charge. मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली कैटाइंस बना लेते हैं। और जब हमने मेटल की रिएक्टिविटी में भी इस चीज को पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्गर मेटल होगा, सॉरी जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना इट विल टेंड टू स्टे एज अ कैटाइन rather than as a neutral atom. So metal usually have 1 to 3 valence electrons and ionization energy is usually low.
Therefore, metal can easily lose their electron in addition. But let's not forget कि अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से डबल ट्रिपल होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब उसके ऊपर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नेट चार्ज आ चुका है। उस नेट चार्ज की वजह से न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टीज हमें जहन में रखनी है, अगर इवन वो यहाँ पे डिस्कस नहीं भी करता। Non-metals are usually found on other side of the periodic table, or their non-metallic behavior is due to the tendency to gain or share electron to achieve a stable structure. ग्रुप के अंदर आगे उसने क्या किया हुआ, ग्रुप वन आर अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग मेटालिक करेक्टर, हेलोजेंस हैव स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक करेक्टर एज यू मूव डाउन, मेटालिसिटी ऑफ ग्रुप वन इंक्रीजेस, ये वही बात उसने रिपीट की हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, ये याद है ना, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दिस फैक्टर तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बिटवीन यस वन सर। एंड टू, वो मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यूज भूल गई हैं, बट आई वन पॉइंट रिमेम्बर सिक्स था कि सर। कुछ ऐसा था 1.8। हाँ, बल्कि ये लिखा भी हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, 1.8 था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या था, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव कब क्या होता था कि मोर जिसके पास जो है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, वो क्या होता था इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा क्या होता था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसकी बेसिस पे हो रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स गिव्स अ रफ इंडिकेशन ऑफ द, सो अगर इफ इट्स ग्रेटर देन 1.8 तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, and the difference of electronegativity between the two atoms is between 0.4 to 1.8, तो bond is polar, and the difference is less than 0.4, the bond is covalent। पोलर कब बनता है, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास होता है। फिर हमारे पास आ रही है बात इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन ग्रुप वन एंड टू एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 एंड, हाँ, अब हमें ये पता है कि कितने टाइप्स ऑफ मेटल बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास, आयोनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक। फिर वो आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, वो तो फर्दर उनकी डिमेन, बट बेसिकली हमारे पास यही आते हैं। तो आयनिक बॉन्ड किनके दरम्यान में बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के दरम्यान में, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के दरम्यान में बनता है। एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ग्रुप वन और ग्रुप सेवन अगर हमारे पास जाते हैं, कुछ इस तरह के जाते हैं, तो वो पोलर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो अब उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला हुआ 3.6 एंड 0.2, डिफरेंस हमारे पास कितना निकला, 2.23। सो NaCl इज एन आयनिक बॉन्ड। MgO में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना बन रहा है, 2.13। सो MgO इज आयनिक बॉन्ड 2। कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.34 बन रहा है, सो इट्स लेस देन 0.4। तो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा हमारे पास, बट इट वुड बी नॉन पोलर। एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्टेंस इज 1.78 विच इज ग्रेटर देन, जो है कि 0.4 1.8 के दरम्यान में वैल्यू आ रही है, तो इट वुड बी अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स याद नहीं कौन से होते थे, यस सर। पोलर कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होता था, तो उन पे स्लाइड पॉजिटिव और राइट, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड होते थे, नेगेटिव पार्शियल चार्ज आ पॉजिटिव। जाता था हमारे पास, क्योंकि वो यस। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के टुवर्ड्स की वजह से। मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इनकेस हमने कोई इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया वे वी नीड टू डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स, तो वो फ्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज में इनके रिएक्शंस आ रहे हैं, हमें पता है हेलोजेंस किस तरीके से बिहेव करते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं कि आगे उन्होंने शायद बेसिस को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला मेकिंग तो आपके पास आपको आती नहीं कि किस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। क्या मतलब सर, समझा नहीं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो उस पर कवर अप होगा। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है सर।